आइए हम आपको प्लांट हार्मोन के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि पादप जगत के बारे में, तो प्लांट हार्मोन के बारे में बताने से पहले हम आपको यह बता दें कि जिस तरह मनुष्य के शरीर में सारी क्रियाओं को करने के लिए हार्मोन्स होते हैं, उसी तरह पौधे में भी सारी क्रियाएं संपादन करने के लिए हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः हम लोग देखेंगे 6 हार्मोन हैं जो पौधे में अलग अलग काम करेंगे। एक को बोलते हैं फ्लोरीजेंस, ठीक है। दूसरा हार्मोन हो गया आपका ऑक्सिन, तीसरा हो गया जिब्रेलिन और चौथा हो गया साइटोकाइनिन। उसके बाद पांचवा हार्मोन हो गया एथिलीन और छठा हो गया एब्सिसिक एसिड, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसके कार्य देखते हैं। जैसे आपका 1 नंबर हार्मोन हो गया फ्लोरीजेंस हार्मोन, ठीक है। इसको खोजा किसने था? चेलाखियान ने। ये नाम भी याद रखिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ देता है। इसका उपयोग पौधे में फूलों के आने तथा खिलने में होता है। मतलब मुख्य रूप से इसको हम फूल खिलाने वाला हार्मोन कह सकते हैं। किसको? फ्लोरीजेंस को, ठीक है। दूसरा हार्मोन देखते हैं हम लोग ऑक्सिन। इसको चार्ल्स डार्विन पूरा नाम है, ऐसे डार्विन कह सकते हैं, डार्विन ने खोजा था। इसका काम क्या है कि पत्तियों तथा फूलों का विलंगन को रोकता है, यानी कि फूल और पत्ती को झड़ने से रोकता है। विलंगन का मतलब हो गया। चौथा आपका हार्मोन हो गया जेब्रेलिन्स, ठीक है। इसको खोजा किसने था? कुरोसावा। और इसका काम क्या है कि यह हार्मोन यहाँ पे छूट गया है। यह हार्मोन पत्तियों के आकार में वृद्धि करता है, साथ ही बीज रहित फलों के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जेब्रेलिन हो गया। उसके बाद तीसरा हो गया ये कह रहे हैं कि चौथा हो गया आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। इसको खोजा किसने था? मिलर ने। और यह कोशिका विभाजन कर उसकी संख्या में वृद्धि करती है। कहने का मतलब कि कोशिका जब विभाजन होगा तभी तो फिर क्या होगा कि कोशिकाओं की संख्या, सेल की संख्या बढ़ेगी और उसका आकार और साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन करके उसकी संख्या बढ़ाती है। और हमको पता है कि बहुत सारे कोशिकाओं में मिलकर टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू जिसको उत्तक कहा जाता है, वो भी एक पार्ट्स होते हैं शरीर में। तो इस तरह से क्या होती है कि उसका आकार में वृद्धि कौन करेगा? साइटोकाइनिन। और पांचवा हार्मोन देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। ये एब्सिसिक अम्ल काफ़ी ही महत्वपूर्ण है प्लांट हार्मोन में। इसका यह काम होता है कि इसको हम लोग विकास हार्मोन के नाम से जान सकते हैं, जिससे बीज और कली सुषुप्त अंगों के आकार नियंत्रण करता है। मतलब उसका साइज जो हो गया, साइज कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, उसका नियंत्रण आपका कौन करेगा? एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। उसके साथ ही रंध्रों को खुलने और रंध्रों को बंद होने की क्रिया इसमें शामिल है। रंध्र आप जानते हैं कौन होता है? एक पौधा के जो पत्ते होते हैं, पत्ते में एक छिद्र होता है, जिसके माध्यम से पौधा क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में वाष्प उत्सर्जन करता है। मतलब यह कह सकते हैं कि पौधे जिससे माध्यम से सांस लेती है, जिस पत्ते में छिद्र रहती है, उस माध्यम से सांस लेती है, उसी को रंध्र कहा जाता है। तो इसको रंध्र को खुलने और बंद के लिए करने में कौन सा कार्यरत हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। अब एक लास्ट हार्मोन देखते हैं जिसका नाम है एथिलीन, ठीक है। जिसको खोजा था किसने? त्रिमित्री नेबुलोवो, क्या ना है? त्रिमित्री नेल्जुबो, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। अब कह रहा है कि यह एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य यह है कि फलों के पकने के साथ साथ चौड़ाई में वृद्धि करता है, ठीक है। फलों के साइज में और पकने में उसमें वृद्धि, मतलब उसका नियंत्रण कौन सा हार्मोन करेगा? एथिलीन, ठीक है। पत्तियों तथा फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमने हार्मोन्स आपको बता दिए। ओके, थैंक यू।